शिवानी, तुम चुप क्यों हो बेटा? यही तो रिवाज है हमारा। पति का हाथ पकड़कर आरती करते हैं। पंडित जी ने कहा ना, आरती करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम मृत्युंजयाय नमः। दमयंती, जरा यहाँ आओ। अभी वर वधु के मन में जो भी इच्छाएं हैं भगवान के सामने प्रकट करें। मन की बात से प्रभावित होकर आंखें बंद कर मैंने शिवानी से शादी की है। मेरी शिवानी का प्यार मुझसे कभी दूर ना हो, ऐसा कर दीजिए भगवान। हे महादेव, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। मैंने ऐसी क्या गलती की थी? महादेव, मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। मेरे प्यार को बचाने के लिए बस यही एक रास्ता था, वो भी उस आकाशवाणी के कहने पर किया। अब ये रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारे रिश्ते को ठीक बस शिवानी ही कर सकती है। उसके मन को दुख हुआ होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुझसे गुस्सा ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। चाहे कोई कितना भी कहे, मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी मर्यादा के हिसाब से ही चलूंगी। पुजारी जी। जी बोलिए। आप कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दें सुहाग रात के लिए। रुक जाइए। क्या हुआ बेटा शिवानी? अब और क्या होना बाकी है? जो हुआ वो काफी नहीं है क्या? शिवानी, तुम बात मत करो। मुझसे बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, यहाँ किसी को भी नहीं है। इस घर को और घर वालों को मैंने कितना सम्मान दिया, लेकिन आप लोग वैसे नहीं जैसा मैंने सोचा था। मौका मिलने पर आप सब अपनी बात से पलट जाते हो। पता नहीं किस बात का बदला लिया है। आपने फैसला ले लिया, आपस में बात करते रहे, लेकिन एक बार भी किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप लोगों ने सोचा एक बार इसे इस घर के अंदर ले आते, सारे रीति रिवाज पूरे कर लेते, फिर ये कुछ नहीं बोलेगी, है ना? नहीं, आप में से किसी को मेरा दर्द महसूस नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। शिवानी, क्या अन्याय हुआ है? क्या हुआ बेटा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया और आप पूछ रही है कि क्या अन्याय हुआ है मेरे साथ? प्यार किसी और से किया, मंगलसूत्र किसी और ने पहनाया। इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है? बोलिए। शिवानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब उस सब को कितनी आसानी से कह दिया ना आपने। सब कुछ शांति से हो गया, इसलिए ऐसा कह रही है ना? इसने किसी के बारे में नहीं सोचा और मुझे मंगलसूत्र पहना दिया। पर क्या फर्क पड़ता है? उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई है ना? है ना त्रिशूल? शिवानी, अब क्या सफाई दोगे तुम? यही कहोगे जो तुमने किया वो सही था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या उसे ठीक कर सकते हो तुम? पर शिवानी, तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? तो ये सोचो कि पहला प्यार मिल गया। कौन प्यार करता था? मैंने कभी त्रिशूल से प्यार नहीं किया। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ त्रिविक्रम थे। मैं सिर्फ उनसे प्यार करती थी। तो फिर इसने तुम्हें ऐसे प्रपोज किया, तुम्हें वैसे प्रपोज किया, ऐसा सब क्यों कहा? वो बस इसकी कल्पना है। कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। शिवानी, क्या तुम्हें कभी वैसा नहीं लगा? क्या तुमने अपना प्यार मुझसे बयां करने की कोशिश नहीं की? हाँ? ये सच है कि मैंने प्यार किया। ये भी सच है कि उसे बयां करने के लिए मैं तड़प रही थी। लेकिन वो प्यार तुम्हारे लिए हरगिज नहीं था त्रिशूल। लेकिन
तुमने मेरे प्यार को हरा दिया और अपने स्वार्थ को जिता लिया। और तुम अकेले ही नहीं, इस घर का हर एक सदस्य गलत साबित हो गया। क्या त्रिशूल ने जो किया तो आप में से किसी को गलत नहीं लगा? शिवानी, पहले तुम शांत हो जाओ बेटी। बैठकर एक दूसरे से बात करके सब ठीक हो जाएगा बेटी। कब होगा? सब होने के बाद? अब बात करके क्या फायदा? नहीं, अब ये आएंगे तो उनके आने तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शादी के मंडप पर जिसने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ आकर क्या करेंगे? क्या वो आकर कहेंगे कि इसने जो किया वो गलत था? एक लड़की की जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए, वही सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये सब देखकर भी आप लोग चुप थे। क्या आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप लोगों को दुख नहीं हो रहा? सब के सब पत्थर की तरह मेरे सामने खड़े हैं। कोई कुछ कहता क्यों नहीं? कुछ तो कहो। मतलब आप में से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चाहे आप लोग बात करो या ना करो, मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं किसी भी हालत में इसके साथ अपना घर नहीं बसाऊंगी। मैंने सब कुछ खो दिया दादी, मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे पहली बार मिलकर ही आपने बोला था कि शिवानी मुझसे दूर चली जाएगी। वो मुझसे दूर चली गई दादी। वो त्रिशूल ने शिवानी को मुझसे छीन लिया दादी, छीन लिया मुझसे। अब मैं समझा, उस दिन आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। आप तो मेरी मदद करना चाहती थी, पर मैं कितना बेवकूफ था। मरते वक्त भी आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी। आप कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी है। और मैंने उस दिन आपकी एक नहीं सुनी, इसीलिए आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। देखा दादी, आप भी उस दिन मुझसे यही कहना चाहती थी ना? बताओ दादी, शायद आप भी यही चाहती थी। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई। शायद आप मुझे पनिशमेंट देना चाहती थी। आज तो आप बहुत खुश होंगी ना? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैं अब अकेला रह गया हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? तुम्हारी शादी। अब आ रही हैं आप मुझे रोकने? जब वो मुझे मंगलसूत्र पहना रहा था तब कोई क्यों नहीं आया? तब उसे किसी ने क्यों नहीं रोका? तब वहाँ पर क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। उसे एक पल में सबने मेरे प्यार को, मेरे सपनों को मार दिया। विक्रम को मुझसे दूर कर दिया। नहीं, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। शिवानी, ऐसा मत करो बेटी। वरमाला क्यों फेंकती? नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं शादी के मंडप पर ही बोलना चाहती थी, पर क्यों नहीं बोला पता है आपको? आप लोगों के लिए, इस घर के सम्मान के लिए। भले ही इसने मंगलसूत्र पहनाया हो, पर सबके सामने अगर मैं बोलती तो आप लोगों का अपमान होता।
इसलिए मैं वहाँ चुप रही आपके परिवार के लिए। मेरा नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके घर में शांति हो, आने वाली बहू अच्छी हो, घर को संभाल के रखे, यही सब आशा की होगी ना आप लोगों ने। उसी तरह घर में शादी करके आने वाली लड़की, उसकी भी कुछ आशाएं होंगी, ये आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? उस वक्त कोई एक इंसान, कोई ये कह देता कि शिवानी, त्रिशूल ने जो किया वो गलत किया। क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? कोई तो मुझसे पूछ सकता था, क्यों नहीं पूछा? बोलिए दादी, बताइए ना माँ, कोई तो कुछ कहिए। त्रिशूल ने जो किया गलत है, हम सबने वहाँ कुछ नहीं बोला, वो भी गलत है, मैं मानती हूँ। पर अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं शिवानी? हमारे पास क्या उपाय है? एक उपाय है। क्या है बेटी? कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये खेल नहीं है। खेल मैं नहीं खेल रही हूँ, खेल तो आपके बेटे ने मेरी जिंदगी के साथ किया है। अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। शिवानी, वजह कुछ भी हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। तुम जाओगी तो इस घर का क्या हाल होगा? सबके दिल टूट जाएंगे। हम सब खुशी से रहें, क्या तुम ये नहीं चाहती हो शिवानी? मतलब कि अब मैं यहीं रहूं? मेरा दुख क्या आप लोगों के लिए मजाक बन गया है? ये बात नहीं शिवानी, पर अब शादी हो चुकी है, तुम्हारा ऐसा करना गलत होगा। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती, तभी क्या आप यही बोलती? उसे भी कोई जबरदस्ती मंगलसूत्र पहना था तो आप उसे अपना लेती? अपना लेती क्या उसे? बताइए। नहीं अपना पाते ना उसे, क्योंकि आपने उसे पैदा किया है, तो उसका दर्द आपका दर्द बन जाता। उसे धोखा देने वाले का कॉलर पकड़ दिया और आप उससे न्याय मांगती। लेकिन मैं अकेली हूँ। मेरे प्यार को बचाने के लिए, मेरे दर्द को समझने के लिए मेरे पास कोई नहीं है ना? नहीं, बस हुआ। मुझे आप लोगों से अब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जाने दीजिए मुझे। शिवानी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने जल्दबाजी की, मैंने गलत किया होगा, पर मैं मेरा प्यार बचाना चाहता था। और मेरे प्यार का गला घोटना चाहते थे, है ना? तुम्हारा प्यार मैं हूँ शिवानी। तुम हो ही नहीं सकते त्रिशूल। फिर से मुझसे झगड़ा मत करो प्लीज। मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो मुझे प्लीज। शिवानी, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उससे कई गुना ज्यादा मैं त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ, समझे? और मुझे वही चाहिए। शिवानी प्लीज। तुमने जितना दर्द दिया है ना, वो काफी है। अब मुझे और दर्द मत दो त्रिशूल। शिवानी, मुझे एक मौका तो दो। हर सांस तुम पर न्यौछावर करूंगा। तो अब मैं अपनी सांसें रोक दूं? ए शिवानी, क्या कह रही हो? ऐसी बातें नहीं करते। अगर तुम मुझे अभी नहीं जाने दोगे तो वही होगा। शिवानी,
आओ शिवानी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा नागलोक इस पावन क्षण की प्रतीक्षा में है। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, हमारी शिवानी आदिशेष से शादी करके यह नागलोक में वापस आ गई है। मेरे विश्वास को व्यर्थ नहीं किया, साबित कर दिया तुमने शिवानी, साबित कर दिया। हाँ गुरुदेव, शिवानी के गले में ये जो मंगलसूत्र है वो हमारे नागलोक पर लगे हुए श्राप से हमें मुक्त होने की सूचना दे रहा है। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से हमारी शिवानी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम पूर्ण किया है। शिवानी, मेरे सुपुत्र आदिशेष को नागलोक के कल्याण के लिए तुम यहाँ लेकर आई हो। हमारे नागलोक पर लगे श्राप को तुमने दूर किया है और तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं ये पुष्प तुम्हें अर्पण करती हूँ। शिवानी, ये अश्रु क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए नाग माता, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से क्षमा मांग रही हो? अकेले आई हो इसलिए क्षमा मांग रही हो क्या शिवानी? आदिशेष कहां पर है? तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? मेरा सुपुत्र आदिशेष पुनः नागलोक आएगा ना शिवानी? पता नहीं नाग माता। ये सब क्या है शिवानी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उत्तर दो शिवानी। अश्रु में कोई भावना नहीं होते, उनसे हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा शिवानी। तुम्हारे और आदिशेष के विवाह संपन्न होने के पश्चात तुम्हें उसके साथ यहाँ आना चाहिए था ना? वो विवाह संपन्न नहीं हुआ। अर्थात आदिशेष से मेरा विवाह नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र कहां से शिवानी? क्या ये मंगलसूत्र आदिशेष ने नहीं पहनाया? नहीं। तो ये किसने पहनाया? त्रिशूल ने। माँ, मामा, माँ, 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 दादी,
ये क्या? तुमने तो कहा था विवाह के सारे रस्म सही हो रही है, तो अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था गुरुदेव। मेरे मंडप में प्रस्तावित करने के बाद भी सब कुछ अपेक्षा के अनुसार हो रहा था, परंतु मंगलसूत्र पहनाने के समय क्या हुआ था तब? क्या हुआ था तब शिवानी, बताओ। पता नहीं नाग माता, जो मंगलसूत्र त्रिविक्रम को पहनाना था वो त्रिशूल ने पहना दिया। हे महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं शिवानी, फिर भी तुम उस समय चुप क्यों रही? सत्य है, तुम अपने अंदर के अद्भुत शक्तियों से जो चाहे वो कर सकती थी शिवानी। मंत्र प्रयोग करना भूल गई हो क्या? वो सत्य कहो शिवानी, तुम्हें इसका विचार क्यों नहीं आया? या भूलोक में मनुष्य गुण के प्रभाव में आकर नागलोक को धोखा देने की तैयारी कर रही हो? नाग माता, मेरे प्रयत्न के पश्चात भी उस समय मेरे मंत्र काम नहीं कर रहे थे नाग माता। जब त्रिशूल ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया उस वक्त मैं मौन हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ ये मैं अब तक नहीं समझ पाई नाग माता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो घोर अनर्थ हो गया शिवानी। आदिशेष के साथ पहले ही तुम्हारा विवाह हो चुका है और अब इस दूसरे व्यक्ति से विवाह करके तुमने नागलोक को अपवित्र कर दिया। त्रिविक्रम, तुम्हारा इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। इस तरह रोकर समय बर्बाद करने से अच्छा है आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। तुम मुझे ही एडवाइस दे रही हो? देखो मयंगनी, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है। जिसने खुद अनुभव किया हो उसे पता है कि क्या दुख है। मैंने अपने प्यार को खो दिया है, तुम ये नहीं समझ पाओगी। मैंने भी प्यार को खोया है, उसे खोने का दर्द क्या होता है मुझे भी पता है। मुझे दिलासा देने के लिए तुम अपनी ये झूठी प्रेम कहानी मुझे मत बताओ। प्यार खोने वाले को ही पता होता है कि उसका महत्व क्या है। त्रिविक्रम, मेरे प्यार के बारे में बात करने का हक तुम्हें नहीं है। वैसे भी मेरे प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम्हें प्यार को खोकर एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे 25 साल हो गए अपने प्यार को खोकर। मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण रो रही हूँ। पता है तुम्हें? पता है? मैं समझ सकती हूँ तुमने अपने प्यार को खो दिया है, पर उसके लिए रोते रहना बहुत गलत बात है। तो अब मैं क्या करूँ? प्यार तो खो दिया है मैंने, अब वो मुझे वापस मिल सकता है क्या? मिलेगा। जो चीज गुम हो जाती है उसे वापस पा भी सकते हैं। मतलब मुझे मेरा प्यार मिल सकता है? मिल सकता है, सिर्फ तुम उसके लिए क्या करोगे उसके बारे में सोचो। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, उस त्रिशूल को रास्ते से हटाकर टुकड़े टुकड़े करना होगा, तभी मुझे मेरी शिवानी मिलेगी। अभी उसे ढूंढकर मार डालूंगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? सभी घर वालों को लग रहा है कि ये सब मेरी रची रचाई साजिश है, लेकिन उस पल वहां
क्या हुआ ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। शिवानी मुझसे दूर हो रही है, वो मेरी नहीं हो सकती। इस गम में मैं मंडप से नीचे उतरा और मैं जो अंदर से रो रहा था, मेरा ध्यान मंडप की ओर वापस खींचा एक सन्नाटे ने। ऐसे अचानक सन्नाटा क्यों हो गया, मैं ये देखने गया, लेकिन वहां क्या हुआ कुछ समझा नहीं। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझे शिवानी से शादी करने को कह रही थी। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरे अंदर क्या हो रहा था मुझे ही नहीं समझ आ रहा था। जब तक मुझे कुछ भी समझ आता, मैं उसे मंगलसूत्र बांध चुका था। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है। हाँ, घर वालों को ये बताना होगा। तुम अब तक जिसे चाहते आए हो उसे ही चाहते रहना। तुम्हारा और उसका जन्म जन्म का प्यार है। आज नहीं तो कल तुम्हें एक होना ही होगा। ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये एक देव रहस्य है, और अगर ये तुमने किसी से कहा तो ये बात झूठी साबित होगी। अमृता ने किसी को बताने से मना किया है, मैं क्या करूं? मेरा और शिवानी का जन्मों जन्मों का प्यार है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। और अगर मैंने बता दिया तो शिवानी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं, मैं शिवानी को नहीं खो सकता। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? अर्थात अगर हमें इस समस्या का समाधान चाहिए तो पहले नागमणि ढूंढना होगा। हाँ नागमाता, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमने पूर्ण रूप से नागमणि को खो दिया है। अब नागमणि का नागलोक वापस आना असंभव है। मायांगनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? तुम चाहे जो भी बोलो, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरे सामने अगर तुमने उसे मारने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रहे। सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो तो मैं गुस्से में कह गया। गुस्से में तुमने अगर जरूरत से ज्यादा बोला तो उसके बदले तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। ध्यान रहे। ठीक है, मैं दोबारा ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। देखो, तुम इस मायांगिनी के गुस्से को अच्छे से जानते हो। बार बार गुस्सा करने की बजाय, रोने की बजाय अब आगे क्या करना चाहिए वो सोचो। तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। कोई अच्छी सी योजना सोचकर मुझे बताओ। दादी, ये सब देख रही है ना आप? कैसे ये मेरे साथ खेल खेल रही है। आपने तो कहा था कि ये मेरी मदद करेगी। ये कैसी मदद है? बल्कि ये मेरी मदद करने के बजाय उल्टा ये मुझे मार डालना चाहती है। बोलो दादी, कुछ तो बोलो। आपको मेरी हालत पर हंसी आ रही होगी ना? मैं थक गया हूं दादी, मैं थक चुका हूं। मैंने सब कुछ खो दिया, सब खत्म हो गया दादी। मैं हार चुका हूं। अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। अब तो मेरे पास सिर्फ मेरी जान ही बची है। चाहो तो उसे भी खत्म कर देता हूं। बोलो ना दादी। मेरे पोते। दादी, दादी। पोते, तुम्हारे आंखों में किसी भी कारणवश आंसू नहीं आने चाहिए। तुम्हारा खून खौलना चाहिए। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, और तुम यहाँ मरने की बातें कर रहे हो। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तो और मैं क्या करूं दादी? मैं अब लाचार हो चुका हूँ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है दादी। चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कब और कैसे मदद करोगी दादी? बताऊंगी, लेकिन पहले तुम यहाँ से निकलो। जब तक नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा। पोते, मुझ पर विश्वास करो, मैं किसी और रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरा रूप? कौन सा दूसरा रूप? बताऊंगी, लेकिन पहले तुम यहाँ से निकलो। लेकिन मैंने कहा यहाँ से जाओ। ठीक है दादी। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। नागमणि नागलोक में अवश्य लौटेगा। हम अपने श्राप से मुक्त होकर ही रहेंगे। अब आप ही कोई समाधान सूचित करें गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन दुष्टों का संहार करके नागलोक में नागमणि वापस लेकर ही आऊंगी। अब मैं नागलोक में ही रहकर नागमणि को वापस लाने का प्रयत्न करूंगी, किंतु मैं भूलोक में कदम भी नहीं रखूंगी। आप हंस क्यों रहे हैं गुरुदेव? क्या आपको भी ये संदेह है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी? यदि मैं भूलोक चली गई तो फिर वहाँ ये विवाह की परेशानी होगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अब मैं हमेशा नागलोक में ही रहूंगी गुरुदेव। यदि तुम्हारा यहाँ कोई अस्तित्व भी ना हो तो? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नागलोक में मेरे अस्तित्व पर कैसा संदेह? तुम्हारे लिए नागलोक के रास्ते बंद हो जाएंगे शिवानी। मेरी बातें तुम्हें अवश्य कड़वी लग रही होंगी शिवानी, किंतु यही सत्य है। अब से तुम्हारा नागलोक में आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। अपने नागलोक को छोड़कर मैं कहीं और रहूं, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती गुरुदेव। देखो शिवानी, तुमने नागलोक वाली होकर एक सामान्य मनुष्य से विवाह की है, इसीलिए अब तुम में इच्छाधारी नागिन की शक्तियां नहीं रही। नहीं नहीं, मैं नागलोक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पहने हुए मंगलसूत्र ने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली है। देखो शिवानी, यदि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को पुनर्जागृत करना है तो कम से कम 2 से 3 मास तो अवश्य लगेंगे। तब तक शिवानी तुम्हारी सारी शक्तियों में से एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की शक्ति के अलावा कोई और शक्ति काम नहीं करेगी। गुरुदेव, इस एक दंड के अलावा आप मुझे और कुछ भी करने को कहिए। देखो शिवानी, ये कोई दंड नहीं है, ये नागलोक का नियम है। तो फिर आप इसे अपनी शक्तियों से बदल दीजिए। सुनो शिवानी, नागलोक के नियमों को हमारे इच्छा अनुसार बदला नहीं जा सकता। ये जो तुमने भूल की है शिवानी, उसका तुम्हें दंड मिल रहा है। इसे तुम्हें स्वीकारना चाहिए। इस दंड का अनुभव तुम्हें करना ही होगा। आज से लेकर 3 अमावस्या तक तुम्हें सामान्य मनुष्य जैसा ही रहना होगा, यही नियम है। गुरुदेव, 3 अमावस्या के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? दंड पुनर्निश्चित है, किंतु उसका परिणाम नहीं नागमाता। एक बात तो तय है, शिवानी को यह दंड भुगतनी ही होगी, वो भी बिल्कुल अकेली। गुरुदेव, चली जाओ शिवानी। अब से तुम्हारा और नागलोक का कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव!
नाग माता, मुझे क्षमा कर दो शिवानी, क्षमा कर दो। नाग माता, नाग माता। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर इसे अपना पति नहीं मान सकती। माँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्या माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? खुद के घर आने में न्योता क्यों चाहिए? मैं क्या बुलाने पर ही आ सकता हूँ माँ? जो लोग अपना वचन निभाते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग नहीं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, चले जाओ। माँ, बात मत करो मुझसे। मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। माँ, लगता है तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगे। मैं तुम्हें। माँ, माँ ये क्या कर रही हो माँ? माँ, मधु, ये तुम क्या कर रही हो? इसे इस तरह बाहर क्यों निकाल रही हो? इसे इस घर में आने का कोई हक नहीं है। इस घर में ये कदम भी नहीं रख सकता है। मधु क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाओ। शादी के मामले में जिद पे ये अड़ा था, मैं नहीं। अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो इससे कहिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कहा ना बात मत करना। निकल जाओ यहाँ से। पिताजी इस समझाइए घर में ना। तुम्हारे माता पिता नहीं रहते हैं। निकलो मेरे घर से। माँ, मधु, निकलो। माँ, माँ तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या हुआ माँ? माँ प्लीज। जिस पल तुमने मेरी बात न मान के शिवानी से शादी की, उसी पल से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। चले जाओ यहाँ से। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलिए माँ, दरवाजा खोलिए ना माँ। मधु, अरे मधु। आप बीच में मत पड़िए। सुनिए माँ, उस घर में भी कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, और यहाँ तुम मुझसे बात करना तो दूर अंदर भी नहीं आने दे रही। तुम सब मिलकर मुझे अकेलेपन से मारना चाहते हो। हम सबने तुम्हें अकेला नहीं किया है। तुमने ही ना करने वाला काम करके सबको अपने से अलग किया है। सबको अपने आप से दूर तुमने खुद किया है। ये क्या बात हुई माँ? सब एक ही बात बोल रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? वाह, देखिए पूछ रहा है कि क्या गलती है इसकी। अब इसे मैं क्या कहूँ जी? किसी और की शादी में दुल्हन को मंगलसूत्र बांधना ये गलत नहीं है क्या? किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिंदगी बिताने की कोशिश करना ये गलत नहीं है क्या? माँ भले ही मैं तुम्हें अभी गलत लग रहा होगा माँ, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो माँ। सुनिए, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी है, नहीं मुझे इससे कोई बात करनी है। आप इसे जाने के लिए कहिए ना। माँ, 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 माँ प्लीज माँ ऐसा मत कहिए माँ। माँ आप एक बार मेरे नजरिए से देखिए तो माँ, तब आपको समझेगा मैंने गलत नहीं किया। अपने प्यार को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसे कह दीजिए जी, इसने जो गलती की है उसके लिए कोई माफी नहीं है। नहीं माँ, आपको मुझे माफ करना होगा। एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए माँ। दरवाजा खोलिए माँ। माँ, माँ, माँ मैं आपका बेटा हूँ ना माँ? नहीं, इससे कह दीजिए मेरा बेटा नहीं है। माँ
आपको चाहे जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप ये मत कहिए प्लीज। अगर ये मेरा बेटा होता तो ऐसा काम कभी नहीं करता। मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छी शिक्षा दी थी। मेरा बेटा अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता, लेकिन इसने तो। हाँ माँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था, लेकिन जिस शिवानी से मैं इतना प्यार करता हूँ उसे कैसे जाने देता। और वैसे भी मैंने आपका कोई भी वचन नहीं तोड़ा है। मैंने कहा था कि मंडप पे शादी नहीं टूटेगी। हाँ, नहीं टूटी, उस मंडप में शादी हुई। देखिए जी, इस पूरी दुनिया में इससे ज्यादा ज्ञानी विद्वान कोई है ही नहीं। त्रिविक्रम के बदले इसने मंगलसूत्र बांध दिया, मेरा वचन भी नहीं तोड़ा और अपनी जिद भी पूरी कर ली। घुमा फिरा के मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया इसने, चूर चूर कर दिया। माँ ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे उस पल सिर्फ और सिर्फ शिवानी को खोने का ही डर था। मतलब हम सबसे बढ़ के वो शिवानी हो गई है, पूछिए इससे। हाँ माँ, मेरे लिए वो जरूरी है।